नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो कुछ बच्चे तो कुछ काम नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि कोई बात नहीं, हमको दिखाई दे रही है मैडम को, इसलिए सोच रहे हैं कि काम करो या ना करो क्या फर्क पड़ता है। अपने पेरेंट्स का भी बेवकूफ बना रहे हैं वो बच्चे। मोबाइल लेकर बैठे हैं, ना ऑनलाइन क्लास लगा रहे, ना काम भेज रहे। ठीक है बेटा, अपने पेरेंट्स की चिंता करो जो इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। सभी पेरेंट्स पैसे वाले नहीं होते, कुछ पेरेंट्स की बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बच्चे अपनी फैमिली को देखो, अपने माता पिता को देखो, ये हमारा फर्ज है। अपने माता पिता के बारे में सोचना हमारा फर्ज है। हम अपने फर्ज का निर्वाह करें, अपने माता पिता की कंडीशन को देखते हुए कार्य करेंगे। कई बच्चे सोच रहे कोई बात नहीं, जब हम पेरेंट्स को फोन करते हैं तो बड़ा दुख होता है कि कहते हैं हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो बेटा, अपने माता पिता से बढ़कर आपके लिए दुनिया में कोई नहीं है जो हर मुसीबत का सामना करके आपको कुछ बनाना चाहते हैं। आप यदि कुछ बने तो उन्हें केवल खुशी मिलेगी, छोटी सी खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा ये बन गया। आप उसके बाद दें या ना दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल एक छोटी सी खुशी आपने अपने पेरेंट्स को देनी है। तो बेटा, पढ़ा करो, अच्छे नंबर लाकर दिखाओ, नकल लगाकर काम मत करो, अपना काम आप स्वयं करो। तो आपकी इसमें आपकी ही जीत है, किसी और की जीत नहीं। हम तो तुम्हें समझा सकते हैं, बाकी आपकी अपनी समझ है कि आप उस बात को कितना समझ रहे हो। ठीक है, तो आज भी हमारा पाठ है यमराज की दिशा। पाठ का नाम क्या है? यमराज की दिशा। क्षितिज के पद्य खंड में से, कविताओं में से कविता पाठ नंबर 16। पाठ का नाम है यमराज की दिशा। कवि का नाम है चंद्रकांत देव ताले। कौन है कवि? चंद्रकांत देव ताले। कवि ने इस कविता में, जैसे आपकी माँ और आपके पिता आपको सीख देते हैं, ऐसे ही कवि की माँ ने उसे बचपन में जो सीख दी थी वह उसके जीवन भर काम है। तो प्यारे बच्चों, जो माता पिता की सीख है वह हमारे जीवन में सदा याद रहती है, काम भी आती है। इस कविता में भी यमराज की दिशा में, कविता में कवि की माँ ने बचपन में उसे दक्षिण दिशा के बारे में बताया था कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। तो इस कविता में कवि ने जो सीख मिली उसने उसे जीवन भर निभाया। तो इस यमराज यहाँ पर पूंजीपतियों का प्रतीक है। पूंजीपति आजकल शोषण करते हैं, गरीब लोगों को अपने शिकंजे में रखते हैं। उन पूंजीपति उन्हें दबाते हैं, उन्हें अपने क्रूर आंखों से उनका शोषण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह कविता भी आपके इस साल पाठ्यक्रम में नहीं है। इसकी भी आपको एक एक्टिविटी दी जाएगी जो आपको करनी है। तो इस कविता में क्या बताया? सबसे स्टार्टिंग में बताया कि माँ की ने समझाया था। क्या समझाया था? कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। माँ ने उसे क्या समझाया था? दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है। माँ ने यह भी बताया था कि यमराज को क्रोधित करना अर्थात नाराज करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। अर्थात यदि हम यमराज को क्रोधित करेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, अर्थात हमारे लिए गलत होगा। माँ के समझाने के बाद कवि को इतना फायदा जरूर
कवि ने यह बताया कि मेरी माँ हमेशा यह जताती रहती थी, यह बताती रहती थी कि वह ईश्वर के कहे अनुसार कार्य करती है, परंतु मैं नहीं जानता कि मेरी माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई या नहीं, परंतु मेरी माँ ईश्वर से प्राप्त सलाह के अनुसार कार्य करती थी और ईश्वर की सलाह से ही चलती थी। कवि ने बाद में बताया कि जब मैं बड़ा हो गया, जब मुझे घर से किसी भी काम के लिए कहीं भी जाना पड़ा, जब मैं किसी भी काम के लिए किसी भी कोने में गया, तो मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे हमेशा माँ की दी गई सीख याद रही और मैं कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और माँ की याद मुझे हमेशा रही कि मुझे दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। इसी में पहले में तो यही बात थी कि माँ की उससे ईश्वर से बातचीत होती थी या नहीं, यह कहना असंभव है। माँ ने जब बार बार उसे बताया, क्या बताया था बचपन में, कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। उस समय कवि कैसे थे? कवि उस समय बहुत छोटा था। तब मैंने माँ से पूछा था, क्या पूछा था? यमराज का पता पूछा था। तो माँ ने क्या बताया था? जहाँ भी जाओ उधर दक्षिण दिशा में यमराज का वास होता है। अर्थात कवि को इतना फायदा जरूर मिला कि उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कठिनाई नहीं हुई। वह जहाँ भी गया दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया। इसमें एक बात यह बताई गई, आज चारों ओर अत्याचारियों का, हत्यारों का, अपराधियों का, पूंजीपतियों का राज्य है, तो वे आम जनता का अपनी धधकती आंखों से शोषण करते हैं, जो यमराज का प्रतीक है। कवि को आज भी जब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, तब भी उसको माँ के द्वारा दी गई सीख याद है कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। प्यारे बच्चों, यमराज की दिशा कविता का यही सार है कि दक्षिण दिशा को बुराई का प्रतीक बताया गया, दक्षिण दिशा को शोषण का प्रतीक बताया गया, और इसीलिए हमें इन सब से दूर रहना चाहिए और माँ की सीख को हमेशा याद रखना चाहिए। बच्चों, जो माँ की सीख है वह हमें जीवन भर याद रहती है, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न हो जाएं। तो हमें इस कविता से सीख मिलती है कि जो हमारे माता पिता हमें सीख देते हैं वह हमारे लिए कितनी अमूल्य होती है। बचपन की सीख को हम कभी नहीं भूल सकते और न ही हमें भुलाना चाहिए। ठीक है, तो अंत में इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि क्या संदेश मिलता है? कि हमें किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, हमें अपराधियों, अत्याचारियों, हत्यारों से दूर रहना चाहिए। आज विज्ञान का युग है, विज्ञान ने कितनी तरक्की की है और उसी तरक्की के आधार पर लोग अपने आप को कितना ऊंचा समझने लगे हैं। ठीक है, तो इस कविता को सार रूप में मैंने पूरा समझा दिया। यह कविता सबसे आसान कविता है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल दो बात मुख्य है कि कवि की माँ ने यह बचपन में उसे बताया था कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। दूसरी बात है कि उसने जीवन भर कभी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कठिनाई नहीं हुई। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना,
इसमें से भी कोई एक्टिविटी होगी। और यदि आपको समझ ना आए तो आप फोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल सकते हो। आप सबका धन्यवाद।